7 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत कुछ दिया नहीं है। अभी तक 1 से लेकर के 7 तक जो क्वेश्चन थे उसमें कुछ चीजें दिख रही थी। अब इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन समझना है। पहले तो कहा है कि बताइए कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब तुल्यता संबंध को दिखाना है। तो तुल्यता संबंध को दिखाने के लिए हम इसके रिलेशन के शर्त लिखने के बाद हम ये दिखाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद दिखाएंगे कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों मैं दिखा देता हूं, मतलब तीनों आप दिखा लेते हैं, तो समझिए कि जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अगर तीनों ये रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो समझ लीजिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, चलिए मेरे बच्चे अब समझते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स एंड वाई हैव नंबर ऑफ इक्वल पेज। पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। हमको दिखाना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो हम ए मान लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि ए में अपने से मानिए कि आपके पास ना ऐसा एलिमेंट है, एक्स थोड़ा बड़ा लिखिए, ए में एक्स कमा वाई कमा जेड ऐसे एलिमेंट, और आर की शर्तें क्या है। आर की वैल्यू दिया है मेरे बच्चे, कह रहा है कि एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। एक्स एंड वाई हैव नंबर ऑफ इक्वल पेज। नंबर ऑफ इक्वल पेज यही दिया है। इस आर को अगर मैं इस पर डिफाइन कर लेता कि इसकी भाषा क्या कर रही है यहां पर, तो समझ में आ जाता। हम लोग एक काम करते हैं, आसानी से हम समझ लेते हैं, चूंकि उसी सेट का उसी सेट में गुणा करना है। अब थोड़ा दिखा दिखा के भी गुणा कर लिया करो। चलो मान लो कि ऐसे है, इसमें एक्स वाई जेड है, ये ए ही है, ए का ऐसे ही गुणा कराना है, एक्स वाई जेड ही है। आप या तो ऐसे लिख के फिर यहां लिख के गुणा कराते हो, वही बात है। आप इसे भी चाहोगे तो हो जाएगा। इस एक्स से एक्स में कर दो, वाई में कर दो, जेड में कर दो, पहले बात वही हो रही है। जब मैं आर में रिलेशन में इसे हल करूंगा तो एक्स से एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स में किए, एक्स से वाई में किए, एक्स से जेड में किए, तो एक्स एक्स कमा एक्स वाई एक्स जेड। ठीक इसी तरीके से वाई से कर दीजिए, सब में वाई एक्स वाई 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 जेड, फिर जेड से कर दीजिए सब में जेड एक्स जेड वाई और जेड जेड कर देंगे। अब थोड़ा इसे सुंदर से लिख दीजिए, आर इक्वल टू सबको इस कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब बताइए समझ गए हैं ना? ये नहीं भूलेंगे कि कहां से लिया हूं। मुझे इक्वल पेज दिखाना जरूर है, तो इक्वल पेज में 3 है तो उसमें भी अगला वाला में भी 3 ही होगा। ठीक, अब गुणा करा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देंगे और रिलेशन की शर्त को फॉलो करा लेंगे। रिलेशन की शर्त है कि जितना एक्स में पेज है उतना कितना पे पेज है, वाई में पेज है। हम लिख दिए यहां पर। अब आप प्रूफ कीजिए। पहला क्या करते हैं भाई, पहला आप दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेरे बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग ए इंप्लाइज करता है, ए बिलोंग ए इंप्लाइज करता है ए बिलोंग आर। ऐसे अगर ऐसी शर्त फॉलो कर दे रहा है कि स्मॉल ए सेट ए में है और ये इंप्लाइज करता है कि ए आर में है, तो हम कह देंगे कि यह कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
अब हम आसानी से लिख सकते हैं इसे, इस भाषा में लिखे एक्स वाई में है तो अब लिख दे कि एक्स बिलोंग ए इंप्लाइज करेगा एक्स एक्स बिलोंग्स आर, है ना ऐसा? ध्यान से देख लीजिए सब जगह है। अब आप जितना लिखना चाहते हैं उसके शर्तों के आधार पर लिख सकते हैं। चलिए बार बार इसलिए बिठा के समझा रहा हूं कि आपके पास एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड सब दिख रहा है जी। फॉर ऑल अगर एक्स बिलोंग ए है तो इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स एक्स बिलोंग आर, एक्स एक्स कामा वाई वाई कामा जेड जेड बिलोंग क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है सर तो आप क्या लिखते हैं, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलेगा? समझ में आ रहा था? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब आपको दिखाना है सिमेट्रिक रिलेशन। अब दिखा दीजिए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या दिखाते हैं हम लोग, ध्यान से देख लीजिए। फॉर ऑल है आपके पास ऑप्शन, हम ये दिखाते हैं कि एक्स कामा वाई आर में है, एक्स आर में है तो ये इंप्लाइज करना चाहिए कि वाई एक्स बिलोंग आर। अगर एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है, देखिए है आपके पास एक्स वाई आपके इस रिलेशन में है तो वाई एक्स भी आपके रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो हम कह दें कि रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। देयरफॉर आर इज, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्ट, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब दोनों आपने प्रूफ कर दिया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बारी है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या प्रूफ करना है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। अब जब सिमेट्रिक हो गया कि आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। तो हमने एक्स वाई लिया, एक्स वाई आर में है, चेक कर सकते हैं। वाई जेड आर में है, जहां ये खत्म हुआ वहीं से शुरू करते हैं, इसमें देख करके कि है कि नहीं मेरे पास। तो एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो बिलोंग इंप्लाइज करना चाहिए कि अगर वाई वाई हट जाता है, कैंसिल होता है, तो एक्स जेड दिख रहा है, तो एक्स जेड आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि आर ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब समझिए, आपने अपने इस क्वेश्चन को दिखा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब आपसे कहा है कि बताइए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये तीनों जब आप प्रूफ कर लेंगे तब आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, आप लिखेंगे सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive relation, therefore R will be equivalence relation। लिख दिया मैंने कहा कि R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इसलिए आर विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, तुल्यता संबंध हो गया। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक।